नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, जूनियर एस टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी? तो भारत में सर्वप्रथम जो यूरोपीय व्यापारी आया था वो था पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस या अल्फांसो डी अल्बुकर्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में ये आया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में या फिर 1615 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स ने, मीर जाफर ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या फिर कॉर्नवालिस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर लॉर्ड एग्न्यू ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? 1602 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में या फिर 1765 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1717 ईस्वी में 3000 वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला प्रश्न है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी? अलीनगर की संधि 1756 में या फिर इलाहाबाद की संधि प्रथम संधि 1765 ईस्वी में या फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक संधि लागू करने वाला वायसराय था लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या अवध? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? मीर कासिम एवं अंग्रेज़ों के बीच, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच या फिर सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज या मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज़ों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने, शुजाउद्दौला ने या मीर जाफर ने या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। शाह आलम द्वितीय ने और शुजाउद्दौला ने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? पीटर मुंडी, फादर थॉमस, रॉल्फ फिंच या फिर सर टॉमस रे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सर टॉमस रे जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? लॉर्ड क्लाइव ने, जॉब चारनाक ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या फिर लॉर्ड वेलेजली ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? 1508 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में या फिर 1516 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। अगला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह या तैमूर लंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह जो आक्रमणकारी था वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज? तो इसका बताना है सबसे पहले कौन आया था और लास्ट में कौन आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर उसके बाद आए थे डच, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे और फिर लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में या फिर 1755 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले में, सूती वस्त्र में, नील में या फिर अफीम में? तो इसका सही आंसर है मसाले में। यूरोपीय व्यापारियों की रुचि सबसे अधिक जो थी वो मसाले में थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में या फिर 1775 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड रिपन को, चार्ल्स मैडकॉफ को, वारेन हेस्टिंग्स को या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, चार्ल्स मैडकॉफ को या फिर लॉर्ड मैकाले को या लॉर्ड रिपन को? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स मैडकॉफ को समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांत एवं हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन? तो इसका सही आंसर है हड़प नीति जो शुरू की थी, प्रतिपादन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में, 26 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1854 में या फिर 26 अप्रैल 1854 में? तो इसका सही आंसर है भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड रिपन से या फिर लॉर्ड डफरिन से या लॉर्ड कर्जन से? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन से एल्बर्ट विल विवाद का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? मैकाले माइन्यूट या फिर हंटर कमीशन को या वुड डिस्पैच को या फिर सैडलर कमीशन को? तो इसका सही आंसर है वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड मैकाले और चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा योजना संबंधी सुझाव पत्र था। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर में, दिल्ली में, मेरठ में या फिर आगरा में? तो इसका सही आंसर है मेरठ में।